बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9th क्लास चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो 8 है और आज का जो लेक्चर है वो है 25। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मामीटर को। थर्मामीटर के बारे में हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होता है उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम थर्मामीटर की डेफिनेशन, द डिवाइस दैट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड थर्मामीटर। ये थर्मामीटर जो है वो किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सम सब्सटेंस हैव प्रॉपर्टी दैट चेंज विद टेम्परेचर। सब्सटेंस दैट शो द चेंज विद टेम्परेचर कैन बी यूज टू थर्मामेट्रिक मटेरियल। हमारे पास कुछ ऐसी सब्सटेंस होती हैं जिसको टेम्परेचर के ज़रिए जो अपनी स्टेट जो है वो चेंज करते हैं। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपेंड होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कलर चेंज होता है। तो इस तरह की जो मटेरियल होते हैं उनको थर्मामेट्रिक मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो थर्मामेट्रिक मटेरियल के लिए आमतौर पर लिक्विड यूज़ होता है। तो जो लिक्विड यूज़ होता है उसके लिए मंदरजा बाला यानी दी गई जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं पहले इट शुड बी विजिबल, वो हमें नज़र भी आना चाहिए। जो उसमें चेंज है, एक्सटेंड हो रहा है मटेरियल, तो उसको हमें नज़र आना चाहिए। नंबर 2 पे है इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, इसका बहुत कम होना चाहिए। और हाई फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए हाई। और शुड बी नॉट विद ग्लास, यानी ऐसा ना हो कि जब ये गीला बन के ग्लास के साथ चिपक जाए, बल्कि ये जब हम थर्मामीटर की रीडिंग चेक करने के बाद इसको रखें यानी छोड़े हैं तो वो वापस अपनी असल जगह पे यानी चला जाए। इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए और स्पेसिफिक इसकी हीट कैपेसिटी होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लिक्विड की जो ग्लास के अंदर होता है, तो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में जो लिक्विड यूज़ होता है वो विजिबल होना चाहिए। आमतौर पर हमारे पास यहाँ पे मरकरी जो है वो मेटल यूज़ किया जाता है। थर्मामीटर की बनावट की बात करें तो एक इसमें ग्लास ट्यूब है, यहाँ तक हमें ये नज़र आ रहा है कि मरकरी जो है यहाँ तक ठहरा हुआ है। ये इसमें बल्ब है, बल्ब के अंदर मरकरी को भरा जाता है। जब टेम्परेचर जो है इसमें बल्ब को टेम्परेचर में रखा जाता है तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और मरकरी जहाँ तक जाता है वहाँ तक हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर है। इसका अपर और लोअर पॉइंट है। अपर पॉइंट, हम लोअर पॉइंट की बात करते हैं तो अगर हम थर्मामीटर को आइस में पुट करते हैं तो सबसे मिनिमम जो वैल्यूज़ हमें गेन होगी वो इसका लोअर पॉइंट होगा। अगर हम इसको किसी गर्म चीज़ में यानी स्टीम वगैरह में या बॉइलिंग वाटर में पुट करते हैं तो जो इसका सबसे अपर यानी मैक्सिमम वैल्यूज़ जो गिवन हमें मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, इसका ये अपर पॉइंट है। आइस में लोअर पॉइंट और हीट वाटर में जो है उसमें क्या मिलेगा हमें, अपर पॉइंट। स्केल ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के स्केल पाए जाते हैं। सेल्सियस स्केल होता है एक, उसकी रीडिंग, उसके बाद फ़ारेनहाइट होता है स्केल और केल्विन होता है स्केल। इन स्केल्स, ये इन मुख्तलिफ स्केल्स के अंदर जो है थर्मामीटर हमारे पास पाए जाते हैं और जिस स्केल में हमारे पास टेम्परेचर रीडिंग रिक्वायर्ड हो हम उसमें जो है इसको चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे कि एक स्केल को दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मुख्तलिफ थर्मामीटर के ऊपर मुख्तलिफ स्केल जो हैं वो गिवन होते हैं, जो रिक्वायर होता है वो हम गेन करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के टेम्परेचर को मापने के लिए। तो स्टूडेंट आज का हमारा ये लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।